बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मौसम भी बहुत अच्छा है। मैं हूँ गज़ल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। बिल्कुल रावलपिंडी इस्लामाबाद का मौसम कुछ ऐसा है कि गर्मी की शिद्दत काफ़ी कम हो चुकी है। सन इज़ प्लेइंग हाइड एंड सीक। इस वक्त बिल्कुल जिस तरह से हम आ रहे होते हैं और सूरज तप रहा होता है ना, उस तरह की तपिश सूरज की नहीं है, बल्कि कई इलाकों में वो नज़र भी नहीं आ रहा और रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं जब आते हुए फैज़ाबाद क्रॉस कर रहा था तो 3-4 बूंदें ऐसी थी जो मेरी गाड़ी में गिरी, लेकिन वो उस तरह की बारिश नहीं थी कि जो बिल्कुल बरसती। सो हम उम्मीद करते हैं कि आज वेदर ऐसा ही रहेगा और अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद के वासियों को या फिर शुमाली इलाका जात में जिस तरह से मरी है या कश्मीर है, वहाँ पे हो सकता है कि किसी जो ऊंचे इलाके हैं, बुलंदी वाले इलाके हैं, वहाँ पे आपको बारिश और बारिश भी देखने को मिल सकती है। बर्फबारी तो अब देखने को नहीं मिल सकती। लेकिन आज सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज नहीं है। आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से कुछ बात करनी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत कुछ तब्दील होने वाला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के मुमकिन तबादलों से मुताल्लिक खबरों के मुताबिक आइंदा इजलास में इस मामले पर गौर किया जाएगा, जिसके लिए जुडिशल कमीशन के इजलास में तकरीबन 24 घंटे बाकी रह गए हैं। इत्तलात के मुताबिक मुख्तलिफ जजेस के तबादलों पर गौर किया जा रहा है, जिनमें जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू का सिंध हाई कोर्ट में तबादला किया जाएगा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस बाबर सत्तार का पिशावर हाई कोर्ट में तबादला शामिल होने की इत्तलात ज़ेर गर्दिश हैं। ज़राए के मुताबिक जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने मुबैना तौर पर तबादले पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है, जबकि दीगर तजावीज़ पर हतमी फैसला इजलास में किया जाएगा। ज़राए का ये भी कहना है कि एक जज ने मुमकिन तबादले से कबल अपनी ज़ाती किताबें और अशिया पैक करना भी शुरू कर दी हैं। ताहम ये इत्तलात अभी गैर मुसद्दिका हैं और हतमी फैसले के इन्हिसार जुडिशल कमीशन के इजलास पर होगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जजेस की मुमकिन ट्रांसफ़र और नई तैनातों से मुताल्लिक खबरों के तनाजुर में वकला और बेंच के दरमियान अहम मुकालमा भी हो और इसी हवाले से आज हम मजीद जानने की कोशिश करें। इसी पर बात करने के लिए इन स्टूडियो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने हमें ज्वाइन कर लिया है, फैसल अब्बास साहब ने। थैंक यू सो मच फैसल योर टाइम। फैसल, मुझे तो पहले ये बताएं कि जो गुज़श्ता समाअत हुई उसका हवाल क्या था और बेंच और वकला के दरमियान क्या मुकालमा हुआ? बिल्कुल, देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं जिनको मुमकिन तौर पर जो है उनका तबादला हो सकता है, जिसमें आज ही जुडिशल कमीशन का इजलास तकरीबन दिन के 2 बजे होने जा रहा है। यानी 24 घंटों से भी कम वक्त है। 24 घंटों से भी कम वक्त है और उस इजलास के अंदर इतलात ये हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 सीनियर जजेस हैं, उन 5 सीनियर जजेस का तबादला किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, यानी कि मुख्तलिफ 4 सूबों की जो दीगर हाई कोर्ट्स हैं उनके अंदर 5 जजेस का तबादला होने जा रहा है। इसमें अब कुछ जजेस हैं जिन्होंने अपनी रजामंदी ज़ाहिर की है, जिसमें जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जिनको सिंध हाई कोर्ट से लाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उनको अभी यहाँ पर 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ और उनको दोबारा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। बेसिकली तो ये एग्जेक्टिव और अदलिया की आपस में जो लड़ाई थी उसका नतीजा है, क्योंकि जो 27वीं आईनी तरमीम हुई थी उससे पहले जो जज के ट्रांसफ़र का मामला था उसके अंदर ये था कि अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन अगर जज अपनी रजामंदी जाहिर करेगा तो फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन उसका ट्रांसफ़र किसी दूसरी हाई कोर्ट के अंदर कर सकती है। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम के अंदर आइन के आर्टिकल 200 के अंदर तरमीम की गई और उसके अंदर ये लिखा गया कि जब अगर जज अपनी रजामंदी जाहिर नहीं भी करता तो जुडिशल कमीशन कह देता है कि जज को ट्रांसफ़र होना है तो फिर जज को ट्रांसफ़र होना पड़ेगा। अगर जज अपनी रजामंदी जाहिर नहीं करता तो उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होगी। तो यूं हम देख रहे हैं कि 27वीं आनी तरमीम का जो नतीजा है वो आज हमें देखने को पहली मरतबा मिलेगा कि जजेस को ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर जजेस की रजामंदी नहीं भी है तो उनको ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, अगर नहीं होंगे तो उनके खिलाफ जुडिशल कमीशन जो है वो कुछ कार्रवाई कर सकता है। और इस जुडिशल कमीशन का जो इजलास है, हैरान कुन तौर पर हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उन्होंने एक रिक्वेजिशन भेजी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि मेरी हाई कोर्ट के अंदर जो 5 जजेस हैं उन 5 जजेस का ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन उसके अंदर उन्होंने वजह कोई नहीं बताई कि वजह क्या है, जजेस को क्यों ट्रांसफ़र होना चाहिए, जजेस ने कहीं पर कोई गैर आइनी गैर कानूनी काम किया है, जजेस ने या जजेस के केसेस का जो बैकलॉग है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, या जजेस छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं, मसला क्या हुआ है, कोई बुनियाद नहीं बताई। लेकिन ये इजलास मुतनाज़ यहाँ से होता है कि चीफ जस्टिस जो याजा खान अफरीदी साहब हैं, जो कि जुडिशल कमीशन के हेड हैं, जिन्होंने हेड करना है उसको, तो उन्होंने सरफराज डोगर साहब की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि मैं जजेस के ट्रांसफ़र होने से मुतल्लिक जो है उन्होंने कहा कि मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ और मैं नहीं चाहता कि ट्रांसफ़र होना चाहिए। लेकिन जो 27वीं यानी तरमीम में जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 की गई है उसके अंदर अगर चीफ जस्टिस की रजामंदी नहीं होगी तो फिर भी जजेस ट्रांसफ़र होंगे
और आपने फैसला ये कहा कि कार्रवाई हो सकती है। लेट्स सपोज एक जज है जिसको जुडिशियल कमीशन ट्रांसफर करना चाहता है और वो ट्रांसफर नहीं होना चाहता, सो उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी, इस हवाले से भी आपने जानने की कोशिश की? या फिर वो ट्रांसफर नहीं होना चाहता और वो इस्तीफा देके चला जाता है तो क्या उसके बाद भी कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई इस सेंस के अंदर होगी कि अगर जुडिशियल कमीशन ने कह दिया कि जज को ट्रांसफर कर दिया, किसी भी सपोज दैट पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया और जज ने कहा कि नहीं मैं तो नहीं जाना चाहता, तो इट्स मीन कि हो सकता है कि फिर जो जजेस की जुडिशियल पावर्स होती हैं वो उनसे वापस ली जा सकती हैं। जुडिशियल कमीशन कोई भी फैसला कर सकता है। फिर जुडिशियल कमीशन, जुडिशियल कौंसल, जो सुप्रीम जुडिशियल कौंसल बेसिकली जजेस के एहतसाब से मुतल्लिक एक फोरम बना है, उसमें शिकायत भिजवा सकता है जज के खिलाफ, और सुप्रीम जुडिशियल कौंसल चाहे तो जज को घर भी भेज सकती है। सुप्रीम जुडिशियल कौंसल चाहे तो उसी अदालत के अंदर रहते हुए जजेस से जो जुडिशियल पावर्स हैं वो भी वापस ले सकती हैं। अब जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का ताल्लुक है, तो इतलात हैं कि अगर 5 जजेस से मुतल्लिक आज के रोज़ फैसला आ जाता है कि 5 जजेस को, जिसमें जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और उसके बाद जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा, अगर इन जजेस को ट्रांसफ़र करने से मुतल्लिक फैसला आ जाता है तो इतलात हैं कि शायद एक जज जो है वो मुस्ताफ़ी हो सकता है। उसकी वजह यही हो सकती है क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 सीनियर जजेस जो है वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। तो सुप्रीम जुडिशियल कौंसल का जो आज का इजलास है, सारी नज़रें उसी के ऊपर हैं। अगर वहाँ से कोई ऐसा फैसला आता है तो फिर जो है वो एक बड़ी तब्दीली हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ यह है कि अगर सपोज दैट हाई कोर्ट से 5 जज ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसी और हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट की अपनी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसके ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कि अगर 11 जजेस हैं, 11 जजेस में से 5 जजेस चले जाते हैं, 6 जजेस रह जाते हैं, तो 6 जजेस इतनी बड़ी विफाक की हाई कोर्ट के अंदर कैसे काम करेंगे? केसेस की पेंडेंसी पहले बहुत ज़्यादा है, फिर जाहिर है केसेस का बैकलॉग ज़्यादा हो जाएगा, पहले इतनी ज़्यादा अपीलें पेंडिंग में पड़ी हैं, तो अच्छा, शायद फैसल, इन चीज़ों को इसमें नज़रअंदाज ये किया जा रहा है। इसमें सारी सूरत हाल में हमने पहले भी देखा था, जब जजेस के हवाले से बातचीत हो रही थी तो कहा जा रहा था कि जितने भी केसेस हैं पेंडिंग उनको हल कर लिया जाएगा। फिर हमने देखा कि स्टार्ट में तो इसकी काफ़ी हाइप रही, लेकिन बाद में आके हमने देखा कि ये चीज़ें लो होती चली गई। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे, जिनमें जो सिंध ट्रांसफ़र होना था और बलोचिस्तान के जज थे उनके हवाले से, लेकिन बाद में ये भी ज़राए से खबर आई कि क्या गेम चेंज हो सकती है, वोटिंग के दौरान शायद वो हुकूमत का साथ दे सकते हैं, तो क्या कुछ ऐसा भी है? देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की जो जुडिशियल कमीशन के अंदर मेंबरशिप है वो सिर्फ एक हैं जो कि पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं। उसमें जो हुकूमत है उनकी अक्सरियत है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि 13 जुडिशियल कमीशन के मेंबरान हैं, 13 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मेंबर हैं, बैरिस्टर गुअर और बैरिस्टर अली जफर साहब। ये दोनों कहते हैं कि जजेस को ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस खुद कह चुके हैं कि जजेस को ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। 3 उसके बाद सपोज दैट पीपल्स पार्टी का मेंबर भी कह देता है कि जजेस को ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। अगर ये 4 से 5 वोट हो जाते हैं तो हुकूमत की तरफ से 7 वोट अभी भी बाकी हैं, तो जाहिर है जो अक्सरियत होगी उसको देखा जाएगा। अगर पीपल्स पार्टी रिक्यूज़ भी, मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी रिक्यूज़ करेगी या पीपल्स पार्टी का जो मेंबर है वो जजेस की ट्रांसफ़र की मुखालफत करेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पर हमने देखा है कि विफाकी आईनी अदालत बनी है और जजेस का ट्रांसफ़र भी हुआ है और इतनी अदलिया के अंदर जो है वो उखाड़ पिछाड़ हुई है विफाकी आईनी अदालत के ज़रिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी का मेंबर रिक्यूज़ करेगा। अगर रिक्यूज़ कर भी देगा तो जो जुडिशियल कमीशन के जितने मेंबरान की तादाद है उसमें हुकूमत की तादाद ज़्यादा। अच्छा फैसल, मुझे ये बताइएगा कि माजी में हमने देखा था कि कोई भी चीफ जस्टिस होता था या फिर दूसरा जज होता था जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में होता था, उसको अगर कोई फैसला पसंद नहीं आता था तो वो उसूल की बुनियाद पे इस्तीफ़ा देके चला जाता था। अभी भी आपने कहा कि कुछ ना कुछ इस्तीफ़े आएंगे। सो ये जो 5 जजेस हैं, इनमें से कितने जजेस रजामंद होंगे, कितनों के इस्तीफ़े आएंगे, और क्या कोई ऐसा नाम है जो आप हमें बताना चाहते हैं या ज़राए के मुताबिक कि वो इस्तीफ़ा दे जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वही जजेस हैं जिन्होंने सबसे पहले एग्जीक्यूटिव की जो इंटरवेंशन है उसके खिलाफ एक लेटर लिखा था, और उस लेटर की बुनियाद पर हमने देखा था कि 26वीं आईनी तरमीम आई थी, फिर 27वीं आईनी तरमीम भी उसी बुनियाद के ऊपर आई। मकसद था कि इन जजेस को किसी तरीके से साइड लाइन करना है। फिर हमने देखा कि टेक्निकली तौर पर इन जजेस को बिल्कुल इनकी जुडिशियल पावर्स ले ली गई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की एग्जांपल हमारे सामने है कि उनको एक 35 साल पुरानी डिग्री फेक केस के अंदर जो है वो उनको घर भेज दिया गया। फिर अभी तक जो 5 हाई कोर्ट के अंदर जजेस बैठे हैं उनकी अदालतों भी में कोई सियासी या जो आईनी नोयत का मुकदमा है कोई समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता। जजेस सिर्फ टैक्स मैटर सुन रहे हैं, फैमिली मैटर सुन रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो सिविल केसेस हैं उनकी समाअत कर रहे हैं। हालांकि सीनियर तरीन जजेस हैं, हालांकि काबिल तरीन जजेस हैं, लेकिन उनकी अदालतों के अंदर
कोई जो आईनी नौयत का मुकदमा है वो यहाँ पर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता। टेक्निकली तो हमने देखा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ही, लेटर लिखने के बाद ही इन जजेस को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, इनकी अदालतें बिल्कुल जो है वो खामोश हुई पड़ी हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि जजेस मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, तो इसमें से एक जज शायद जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब हैं, जो कि अलील भी हैं और वो छुट्टियों के ऊपर भी हैं, और पहले भी वो इस्तीफ़ा देना चाहते थे। जब ये जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने जब इस्तीफ़ा दिया, 27वीं यानी तरमीम हो रही थी, तो उस वक्त भी खबरें थी कि वो मुस्ताफ़ी होंगे। लेकिन ज़ाहिर है फिर जो साथी जजेस होते हैं उनके साथ खड़ा भी होने पड़ता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। तो अब इतलात हैं कि अगर उनको ट्रांसफ़र से मुतल्लिक, उनके ट्रांसफ़र से मुतल्लिक कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फ़ैसला, सुप्रीम जुडिशल कमीशन से फ़ैसला आता है, तो फिर वो जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब जो है वो मुस्ताफ़ी हो सकते अच्छा हैं। फैसल, मुझे ये बताएं कि आप पिछले सवाल के जवाब में कह रहे थे कि कोई बुनियाद नहीं रखी गई, कोई नहीं बताई गई वजह कि आखिर वजह क्या है तबादलों की। जुडिशल कमीशन कोई भी फैसला कर सकता है, तो क्या आइन में ये सारा इख्तियार उनके पास है या फिर पूछगछ हो सकती है इस पर भी अगर बुनियाद नहीं है तो? देखिए, पूछगछ हो सकती थी 26वीं और 27वीं यानी तरमीम से पहले, और वजह सिर्फ असगर साहब ने तो कोई वजह नहीं बताई कि इन जजेस को क्यों ट्रांसफ़र होना चाहिए। लेकिन वजह जो हम जो रोज़ाना बेस पे अदालतों को कवर करते हैं या जजेस को बड़ा बारीक बीनी से देख रहे होते हैं, तो हमें जो वजह नज़र आती है वो वजह ये है कि ये जज किसी किस्म का कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर रहे, और वो किसी के प्रेशर के अंदर आकर कोई फैसला नहीं दे रहा। मुसलसल उन्होंने ख़त लिखे हैं। इवन के आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट में 17वें नंबर के जज थे, और यहाँ पे चीफ जस्टिस बनना था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, जो कि सीनियर प्यूनी जज थे, उनको नहीं बनाया गया। लेकिन जजेस ने फिर भी काम किया। तो फिर एक वक्त आता है कि जो बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जजेस अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं। और जजेस का शायद मौक़िफ़ ये था कि हमने सिस्टम के अंदर रहते हुए इस सिस्टम को चेंज करना है। अपनी जो हमने देखा था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी वो पूरे पाकिस्तान की एक मिसाली हाई कोर्ट थी, जहाँ पर लापता अफराद के केसेस से मुतल्लिक बड़े बड़े फैसले हमने देखे हैं। नवाज शरीफ की अपीलें थी, इमरान खान साहब की अपीलें वहाँ पर है, लाइव सेशंस हमने देखे बहुत ज़्यादा। और सबसे जो एक हमने देखा कि हसास नौयत का मुकदमा था अपना ब्लास्फेमी गैंग से मुतल्लिक, और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब ने उसकी समाअत की। और मुझे ये इत्तला मिली कि ये जो ब्लास्फेमी गैंग्स का मुकदमा था, इसमें सरदार एजाज इसाक खान साहब को लाइफ थ्रेट मिले कि हम आपको कत्ल कर देंगे, आप इस मुकदमे से हट जाएं। लेकिन उन्होंने समाअत की, वो पूरा उन्होंने केस कंक्लूड किया। तो जजेस को ट्रांसफ़र करने से मुतल्लिक जो वजह है वो ये है कि जजेस किसी के कहने पर कोई फैसला। लेकिन मुझे ये बताइए कि अब तो जुडिशल कमीशन का ये इख्तियार है, और ये 26वीं और 27वीं तरमीम स्पेशली उसमें ये दिया गया, ये गैर आइनी काम तो होगा नहीं, जुडिशल कमीशन को के फैसलों को जजेस को मानना होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जजेस के दान तो पहले ही निकाल दिए गए 26वीं और 27वीं के बाद, कि वो कोई आइनी केस नहीं सुन सकते, जो हुकूमत के रिलेटेड केस हो वो नहीं सुन सकते, फिर केस भी अलॉट किया जाएगा कि फैसल को ये केस मिला है, फलां को ये केस मिला। सो उसके बावजूद क्या ज़रूरत पड़ी है कि इन 5 जजेस को फिर भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है? अगर ये फैमिली केसेस सुनते थे, टैक्स केसेस सुनते थे, कंपनीज के केसेस सुनते थे, कॉर्पोरेट केसेस सुनते थे, तो इनको इस्लामाबाद में रहने देते। देखिए, ये बड़ा अहम नौयत का सवाल है, और हम भी ये सोचते हैं कि अगर 26वीं और 27वीं यानी तरमीम करके जब जजेस के इख्तियारात को ही ख़त्म कर दिया गया है, उनको आम तरीन कमेटियों से निकाल दिया गया, तो फिर क्या फ़ायदा जजेस को ट्रांसफ़र करने का। लेकिन मसला ये होता है कि जब आप किसी एक इदारे के अंदर काम करते हैं, तो फिर ऊपर जो बैठी शख्सियत होती है, जिसके पास इख्तियारात होते हैं, वो फिर शायद अपनी पसंद और नापसंद से मुतल्लिक उनकी जो ख्वाहिश होती है उसको मानना पड़ता है। और आप देखें ना कि सरफराज डोगर साहब ने ही दरख्वास्त भिजाई चीफ जस्टिस को कि इन जजेस को ट्रांसफ़र कर दें, और इन जजेस को हर हाल में ट्रांसफ़र करें। इसका मतलब है कि उनकी एक ज़ाती ख्वाहिश है कि मेरे नीचे जो बैठे जजेस हैं इनको ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जजेस की एक हाई टी होती है, हम देखते हैं कि ब्रेक टाइम में सारी कोर्ट्स के जजेस इकट्ठे बैठे होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस वहाँ पर नहीं जाते, ठीक है। बार बार चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के खिलाफ लिखते हैं, अपने फैसलों के अंदर लिखते हैं, फैमिली मैटर केसेस के अंदर रिमार्क्स ऐसे देते हैं। फिर वो और यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं जिन्होंने सरफराज डोगर साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया हुआ है। अल्दो के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके खिलाफ अपील में है, लेकिन शायद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं उनकी ख्वाहिश के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। अदरवाइज तो आपने दुरुस्त कहा कि जजेस के पास, अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई केसेस नहीं, जजेस के पास इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास इख्तियार नहीं है। तो ख्वाहिश के ऊपर हो रहा है सारा कुछ। और बेसिकली जो लड़ाई है एग्जेक्टिव और अदलिया की, उस लड़ाई के अंदर कुछ लोगों को
या कुछ जजेस को हम कह लें कि अंजाम तक पहुंचाना है, या उनको हम कह लें कि इबरत का निशान बनाना है, वो वाली एक सिचुएशन है। आपने जस्टिस मंसूर अली साहब को देखा, अतर मिनल्ला साहब को देखा, हाँ। कहाँ पर हैं? कहीं पर नहीं, हालांकि काबिल तरीन जजेस से और लायक तरीन जजेस से। तो ख्वाहिश है सरफराज डोगर साहब की, जिसकी इमाम पर ये सारा कुछ हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। और अब ये जो फेवरेटिज्म कल्चर है ना, इससे अदलिया की साख जिस तरह से मुतासिर हो रही है, हम देख रहे हैं जो नाम और जो बातें, पहले तो ये हिसाब होता था कि यार जो फैसला आ गया बस उसी पर करना था कि बस ये फैसला हो गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं जिस तरह से फैसले, फेवरेटिज्म, अपनी मर्जी का जज, फिर फैसले उस तरह से कबूल नहीं होते। मुझे ये बताएं फैसल, आज का इजलास अब कब होना है और क्या कुछ माहौल है इस वक्त? आपने सारा कुछ कवर किया, अभी आपने जाना भी है, तो क्या कुछ देख रहे हैं आप? देखें, बेसिकली तो 1 बजे इजलास होगा सुप्रीम जुडिशल कमीशन का, उसमें तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर गौर और अली जफ़र होंगे। उसके बाद जो है वो जुडिशल कमीशन में एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब होंगे, चीफ जस्टिस उसे जो है वो हेड करेंगे। उसके बाद पीपल्स पार्टी का एक नुमाइंदा होगा, आज़म नज़ीर तारड़ साहब होंगे, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान होंगे। उसमें जो एक्सपेक्टेड है, अगर 5 जज नहीं भी होते, आज के रोज़ उनके खिलाफ फैसला नहीं भी आता, तो 3 जजेस के खिलाफ तो अंडरस्टूड है कि फैसला आना है। और वो 3 जज में एक तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जिनको लाहौर ट्रांसफ़र किया जाना है। उसके बाद जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो हैं, जिनको सिंध हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाना है। और फिर हैं जस्टिस बाबर सत्तार, जिनको पेशावर हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। फैसल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फैसल अब्बास खत मौजूद थे, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बनती हुई सूरत हाल और बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से हमें बता रहे थे। अब देखते हैं कि आज के जो जुडिशल काउंसिल का इजलास है, कमीशन का इजलास है, उसमें क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पे वक्त हो चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।